सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि हम सब परमेश्वर के साथ संगति करने को तैयार हैं। आज का सुबह का समय परमेश्वर ने दिया है कि हम उसके साथ संगति करें। सुबह का पहला समय हम उसको दें और उससे बातचीत करें, उससे प्रार्थना करें। आइए आज की सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहती हूँ। बहन सुनीता की गवाही से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। उनके जीवन में परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा एक अद्भुत काम को किया। बहन को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। दिन में 3 टाइम दवाई खाने के बावजूद भी उन्हें कोई भी आराम नहीं था। हमेशा उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था। परंतु जब उन्होंने प्रार्थना को सुना तो प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने उस ब्लड प्रेशर की बीमारी से उन्हें पूर्णतः चंगाई दी। अब उनका कहना है कि उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है और वो बिल्कुल चंगी हो गई हैं। सच में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने वाला परमेश्वर है। जैसे बहन सुनीता को परमेश्वर ने चंगाई दी, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवनों में भी अद्भुत काम करना चाहता है। इसलिए आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें। आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी ओर है। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 31 पद इस प्रकार से कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी ओर है तो कोई भी आपका विरोधी नहीं हो सकता है। परंतु हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो इस प्रकार से सोचते हैं कि हमने तो जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं, तो कैसे परमेश्वर हमारी ओर हो सकता है। हम तो जीवन में गलतियां करते रहते हैं, तो कैसे परमेश्वर हमारी ओर हो सकता है। परंतु मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों की क्षमा मांगी है तो प्रभु ने आपके गुनाहों को क्षमा कर दिया है। उसने आपके गुनाहों को मिटा डाला है। अब वो उन गुनाहों को याद नहीं करता। तो आप जानते हैं 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपके गुनाहों के खातिर अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया और अपना पवित्र लहू आपके लिए बहा दिया ताकि आपका मेल परमेश्वर से हो जाए, ताकि आप परमेश्वर की संतान हो जाएं। और जब आपने विश्वास किया तो आपका मेल परमेश्वर से हो गया, तब आप परमेश्वर की संतान हो गए और तब परमेश्वर आपकी ओर हो गया। तो मेरे प्रियो, केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी ओर से है। और जब परमेश्वर आपकी ओर से है तो कोई भी आपका विरोधी नहीं हो सकता है। हम पुराने नियम में देखते हैं, निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय में, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मिस्रियों पर विपत्ति पड़ेगी, इसलिए जितने भी इजरायली लोग हैं वो अपने अपने घर की चौखटों पर मेमने का लहू लगा दें, और जिस जिस घर में मेमने का लहू होगा उस घर में विपत्ति नहीं आएगी। बाकी पूरे मिस्र देश में बहुत बड़ी विपत्ति आएगी कि उनके पहलौठों को मार दिया जाएगा। और मेरे प्रियो, जब विपत्ति आई तो केवल वो घर छूट गए जिन घरों पर मेमने का लहू लगा हुआ था। वो घर के लोग बच गए जिन घर पे मेमने का लहू लगा हुआ था। मेरे प्रियो, आप क्या समझते हैं कि जो लोग उस घर के अंदर थे, क्या वो बहुत धर्मी थे? नहीं। क्या वो बहुत पवित्र थे? नहीं। क्या वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे? नहीं। वो तो गुनहगार थे। परंतु उस मेमने के लहू ने परमेश्वर को उनकी ओर कर दिया और तब उनकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। केवल उस मेमने के लहू के कारण वो सारे लोग जो घर के अंदर थे वो सारे बचा लिए गए। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर आपकी ओर से हो गए। क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हो गए तो परमेश्वर आपकी ओर से हो गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर हमारी ओर है तो फिर कोई भी हमारा विरोधी नहीं हो सकता। क्या बीमारी, क्या दुख, क्या परेशानी, क्या संकट, क्या महामारी, कोई भी नहीं जो हमारी हानि कर सके। क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी ओर है तो कोई भी हमारा विरोधी नहीं हो सकता। हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी ओर है। प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप आप पर है, और जब प्रभु यीशु मसीह की लहू की छाप आप पर है, आपके परिवार पर है, तो स्वयं परमेश्वर आपकी ओर से है। और जब परमेश्वर आपकी ओर से है तो कोई भी आपकी हानि नहीं कर पाएगा। प्रभु आपको आशीष दे।
आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं, उससे प्रार्थना करें, उससे अपने मन की बातों को कहें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु जी, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है पिता, तू सेनाओं का प्रभु है यीशु राजा। हम धन्यवाद करते लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं कि आज की सुंदर सुबह को प्रभु आपके अनुग्रह से हमने देखा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन की प्रभु, रात भर में हमने अपनी आंखों को बंद किया और पिता परमेश्वर आज की सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश को हमने प्रभु तेरे अनुग्रह से देखा। हम हृदय से धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। लॉर्ड, आज के पूरे दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, इस भाई इस बहन को, इनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड जीसस। अभी और इसी वक्त प्रभु जी आपकी उपस्थिति हम सब के संग में होने पाए लॉर्ड। प्रभु ये भाई ये बहन जितने भी मेरे साथ में मिलकर प्रार्थना कर रहे प्रभु, तेरी उपस्थिति में बैठे हैं लॉर्ड, तुझसे प्रार्थना कर रहे प्रभु जी। मेरे प्रभु जी आप उन्हें अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, भर दीजिए अपनी उपस्थिति से। ये महसूस करने वाले हो सके आज की सुबह में प्रभु आप इन्हें जुम्बिश करें। पवित्र आत्मा हम आपको इनवाइट करते, होली स्पिरिट आप हमें गाइड करें। आज की सुंदर सुबह में आप हमें गाइड करें, प्रार्थना में अगुवाई करें, क्योंकि आप हमारे सहायक हैं। आपने कहा है, जैसे प्रभु आपके वचन में कहा है, मैं जा रहा हूं परंतु तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाऊंगा जो तुम्हें मेरी बातों को सुनकर तुम्हें बताएगा और तुम्हारी सहायता करेगा। होली स्पिरिट आप वो महान सहायक हैं, आप हमारे दोस्त हैं। होली स्पिरिट आप हमारे गाइडर हैं, आप इस भाई इस बहन के दोस्त हैं, आप इस भाई इस बहन के मित्र हैं, इनके सहायक हैं, इनके गाइडर हैं। आप इन्हें गाइड करें, जीवन के हर एक क्षेत्र में पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करें, इन्हें प्रार्थना करना सिखाइए। हालेलुया। सच में मेरे पिता परमेश्वर, इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को पिता मैं तेरे लहू में ढांपती हूँ आज के इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस प्रकार परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके स्वर्गदूत छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। सच में मेरे खुदावंद यीशु मसीह आपके स्वर्गदूत, आपका स्वर्गदूत प्रभु हमारे लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें बचाने के लिए छावनी डाले हुए है पिता। इस भाई इस बहन को, इनके परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके स्वर्गदूत इनके इर्द गिर्द छावनी डाले हुए हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आप हमें सुरक्षित रखते हैं, आप हमारे प्रोटेक्टर हैं, आप हमारी चट्टान हैं, आप हमारी ढाल है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर वचन के लिए पिता यीशु मसीह, जो वचन आज की सुबह में हमने सुना पिता। सच में मेरे खुदावन की इस वचन को प्रभु आप इस भाई इस बहन के जीवन में प्रैक्टिकली प्रभु ये वचन इनके जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे मेरे खुदावन। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर वचन के द्वारा इनका जीवन चलने पाए लॉर्ड। होने दे आज की सुबह में प्रभु जी आपका प्रकाश, आपका तेज प्रभु जी इनके ऊपर चमके लॉर्ड। हम चाहते परमेश्वर होने दे आज के दिन में प्रभु जी लॉर्ड ये अपनी भावनाओं से नहीं परंतु तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन में चलने वाले हो सकें। जिस प्रकार प्रभु जी मूसा प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलता, जैसे दाऊद तेरे वचन के अनुसार चलता, यहोशू तेरे वचन के अनुसार चलता, यूसुफ तेरे वचन के अनुसार चलता था, उसी प्रकार ये भाई ये बहन पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार तेरे मार्ग में चलने वाले हो सके प्रभु जी। तेरा वचन इनके पैरों के लिए दीपक का काम करे लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन जिस प्रकार हमने आज के वचन को सुना पिता कि जिसमें परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी है। हाँ परमेश्वर पिता आप हमारी ओर हैं, आप इस भाई इस बहन इनके परिवार की ओर हैं, इन्हें बचाने के लिए, इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, इनकी सुधि लेने के लिए, इनकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आप इनकी ओर हैं। हालेलुया प्रभु। जिस प्रकार आप इजराइलियों की ओर थे मेरे खुदावन, जब पिता परमेश्वर मिस्र देश में पिता परमेश्वर विपत्ति आई और इजराइलियों को खुदावन यीशु मसीह आपने बचाया मेरे प्रभु जी, उस बेशकीमती लहू के द्वारा प्रभु जी, जो मेमने का लहू इनके दरवाजों पर लगाया गया था लॉर्ड प्रभु जी, आपने प्रभु जी उन्हें प्रोटेक्ट किया। उसी प्रकार प्रभु इस भाई इस बहन को इस महामारी से प्रभु जो दुनिया में फैल रही है पिता, और प्रभु इनके जीवन में भी जो परेशानियां विपत्तियां बीमारियां हैं उनसे आप इन्हें प्रोटेक्ट करें लॉर्ड। सच में तेरा बेशकीमती लहू प्रभु जो क्रूस से बहता है पिता, उस लहू के द्वारा प्रभु जी, उस क्रूस से बहते हुए लहू के द्वारा परमेश्वर हमारा छुटकारा हुआ है, हमें अपराधों की क्षमा मिली है। हाँ परमेश्वर पिता जिस प्रकार तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला
मिला है। सच में प्रभु ये तेरा अनुग्रह का धन है जो पिता परमेश्वर इस भाई इस बहन को हम सबको मिला है पिता परमेश्वर, कि आपके लहू के द्वारा जो आपने प्रभु क्रूस पर जो लहू आपने इस भाई इस बहन के लिए, हमारे परिवार के लिए, इनके परिवारों के लिए बहाया है पिता यीशु मसीह, उसके द्वारा प्रभु इन्होंने छुटकारा पाया। हर एक दुष्ट के कामों से, हर एक बंधनों से आपने इन्हें छुटकारा दिया मेरे प्रभु जी। हर एक महामारी, हर एक विपत्तियों से आपने इन्हें छुटकारा दिया मेरे प्रभु जी। हर एक अपराध से आपने इन्हें छुड़ा लिया प्रभु जी उस लहू के द्वारा। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, क्योंकि आप इनकी ओर हैं, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने इन्हें अपना बेटा बेटी बनाया है, आपने इन्हें बुलाया है, आप इनके चरवाहे हैं पिता और आपकी ये भेड़ें हैं पिता। आपका वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। हाँ परमेश्वर, ये भाई ये बहन इनका परिवार तेरी भेड़ें हैं पिता और ये तेरे शब्द को सुनती हैं और ये विश्वास से तेरी ओर आए हैं पिता। और विश्वास के द्वारा प्रभु जी, हाँ मेरे खुदावन, तुझ पर विश्वास के द्वारा, तेरे बेशकीमती लहू पर विश्वास के द्वारा तूने हमारा मेल परमेश्वर पिता परमेश्वर से कराया है मेरे प्रभु। सच में प्रभु तूने हमें स्वर्ग का अधिकारी बनाया। हम धन्यवाद करते लॉर्ड मेरे प्रभु जी। यदि पिता परमेश्वर अभी भी प्रभु इनके मन में प्रभु जी तेरी प्रति डाउट है मेरे पिता परमेश्वर, ये विचार आते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर कैसे है, हम तो पापी हैं, हम तो गुनहगार हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, हम अपने जीवनों में गलत काम कर। लॉर्ड फादर, आज से प्रभु इनके मन से ये विचार जाने पाए, क्योंकि परमेश्वर आपके लहू के द्वारा ये खरीदे गए हैं और आपके लहू के द्वारा इन्होंने छुटकारा पाया है। और परमेश्वर पिता, क्योंकि आप इनकी ओर हैं, आप इनकी ढाल हैं, आप इनकी मजबूत शहरपनाह हैं, आप इनकी चट्टान हैं, आप कोई भी विपत्ति इन पर ना पड़ने देंगे, कोई भी दुख इन पर ना पड़ने देंगे, कोई भी मुश्किल आप इन पर ना पड़ने देंगे, क्योंकि आप इनकी ओर हैं, इनकी साइड में आप हैं लॉर्ड, और इनका विरोधी कोई भी नहीं। यदि दुष्ट इन पर अटैक करता है लॉर्ड, यदि दुष्ट इन पर परमेश्वर पिता इनके जीवनों को स्पॉइल करता है प्रभु जी, गलत विचारों के द्वारा, झूठ के द्वारा, गुस्से के द्वारा, जलन के द्वारा, मेरे परमेश्वर आज की सुबह में इनके जीवनों से, इनके परिवारों से हर एक झूठ, हर एक जलन की भावना, हर एक घमंड, हर एक ईर्ष्या यीशु के नाम से इनके जीवनों से चले जाए, हर एक नेगेटिव विचार यीशु के नाम से चले जाए, हर एक एडिक्शन इनके जीवनों से चला जाए। लॉर्ड प्रभु आप इनके जीवनों में मेल मिलाप को दें, प्रेम को दें, भलाई को दें, धीरज और नम्रता संयम को दें पिता। अपने 9 फलों को आप इनके जीवनों में दें पिता, ताकि परमेश्वर पिता इनका जीवन प्रभु जी सिद्धताई की ओर बढ़ता चला जाए। परमेश्वर धन्यवाद करते, क्योंकि ये आपके हैं प्रभु जी, ये लोग आपके, ये परिवार आपका है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु, आप जानते हैं कि ये घटी कमियों में है, आप जानते हैं ये परेशानियों में है, आप जानते हैं ये विपत्तियों में पिता आप ही इनकी ओर है, आप इनकी ओर है तो कौन इनका विरोधी है। कोई भी गरीबी, कोई भी महामारी, कोई भी विपत्ति प्रभु जी इन पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि तू इनकी ओर है प्रभु जी। मेरे पिता कोई भी फाइनेंस की प्रॉब्लम इनके जीवन में ना आने पाए, कोई भी इनके विरोध में प्रभु युक्तियां ना बनाने पाए लॉर्ड, कोई भी इनका नुकसान ना करने पाए, कोई भी इनकी हानि ना करने पाए लॉर्ड, कोई भी इनका व्यर्थ फायदा ना उठाने पाए। आप इनकी ओर है पिता, आप इन्हें टलने नहीं देंगे, आप इनका नुकसान नहीं होने देंगे, आप इन्हें गिरने नहीं देंगे। जिस प्रकार प्रभु जी तेरा वचन कहता है, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यदि ये परिस्थिति है इनके जीवन में प्रभु, जब प्रभु ये कर्ज के तले झुके हुए हैं पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन बहुत ज्यादा कर्जा है, परिवार टूटे हुए हैं, रिश्ते बिगड़े हुए हैं और पिता परमेश्वर कोई भी काम बनता नहीं है, रिश्ते जुड़ नहीं पाते हैं लॉर्ड फादर, बच्चे की आशीष नहीं है, घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं, रेंट पे नहीं कर पा रहे हैं लॉर्ड फादर। ये सारी विपत्तियां, ये सारी परेशानी इनके जीवन से चली जाए, सॉल्यूशन आपके पास है, क्योंकि आप इनकी ओर है लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज की सुबह में आप इस भाई इस बहन के संग में होए प्रभु, हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से आप इन्हें और इनके परिवार को बचाएं। धन्यवाद करते परमेश्वर, जब ये घरों से बाहर निकलते पिता, आप इनकी रक्षा हिफाजत करें पिता। मेरे प्रभु जी आपके लहू में इन्हें ढांपते पिता परमेश्वर, तेरा लहू पिता इन्हें सुरक्षित रखता है, तेरा लहू इन्हें छुटकारा देता है, क्योंकि पिता तेरे लहू में छुटकारा है, तेरे लहू में चंगाई है, तेरे लहू में बहाली है, तेरे लहू में पिता परमेश्वर
पर सुरक्षा है। हालेलुया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु आप प्रभु इन्हें छुटकारा दें। प्रभु यदि आज की सुबह में ये अस्वस्थ बीमारी में है, दर्द में है, मेरे पिता आज की सुबह में आप इन्हें और इनके परिवार के हर एक जन को अच्छा स्वास्थ्य दें। मेरे पिता यदि बीमारियां इनके शरीरों में है तो आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, आप बीमारियों को मेरे साथ मिलकर डांटें, तो अपने जीवन से उन बीमारियों को जाने की आज्ञा दें। हालेलुया। मेरे प्रभु जी सारे बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आपकी उपस्थिति में रखते हैं लॉर्ड। अपने चंगाई भरे हाथ को आप इन पर रखिए प्रभु जी। हर एक बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीरों से चली जाए अभी और इसी वक्त। हर एक दर्द यीशु के नाम से इनके शरीरों से चला जाए। मेरे प्रभु हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीरों में पाई जाती है उसे हम यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं। निकल जाओ यीशु के नाम से, हर एक दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने इन्हें चंगा किया हर एक प्रकार की बीमारी से जो इनके शरीर में पाई जाती है। जिस भी बीमारी से आप पीड़ित हैं उस बीमारी के नाम लेकर आप उसे डांटें और उस बीमारी को जाने की आज्ञा दें। यदि दर्द में है तो उस दर्द को डांटें और यीशु के नाम से उसे जाने की आज्ञा दें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हर एक बीमारी, हर एक दर्द को प्रभु इनके जीवन से, इनके शरीरों से नष्ट कर दिया। प्रभु से आपने इसे दूर कर दिया पिता, आपने इन्हें चंगा कर दिया है पिता। तेरे कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन के परिवार का हर एक जन जो बीमार है वो चंगे हो गए हैं पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्यारे प्रभु आज के दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे पिता ये जिस किसी बात के लिए तुझसे अभी प्रार्थना कर रहे प्रभु, आप जानते हैं, आप जानते हैं इनके मन की बातों को, आप जानते हैं इनके गुप्त की बातों को, आप जानते हैं इनकी भावनाओं को, आप जानते हैं परमेश्वर। प्रभु आप जानते हैं कि अपने लिए बच्चे को मांग रहे हैं लॉर्ड, आप जानते हैं अपने लिए घर की आशीषों को मांग रहे हैं, आप जानते हैं ये अच्छे जॉब को अपने लिए मांग रहे हैं, आप जानते हैं कि इनके पास प्रभु जी इनके काम रुके हुए हैं पिता। आज से परमेश्वर पिता इनके जीवनों में तेरी ब्लेसिंग्स आने पाए लॉर्ड, इन्हें अच्छे जॉब मिलने पाए लॉर्ड, ये सक्सेसफुल होने पाए, इनका कारोबार उन्नति करने पाए, इनका जीवन उन्नति करने पाए, इनके बच्चों पर परमेश्वर तेरी आशीष हो, इनके स्वास्थ्य पर तेरी आशीष हो। धन्यवाद करते प्रभु मेरे खुदावन, आपने इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है, आपने इनका सुन लिया है प्रभु, क्योंकि प्रभु आपकी कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगी रहती है। उसी प्रकार परमेश्वर पिता आपने इनकी प्रार्थना को सुनकर इनका उत्तर दे दिया है। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप निरंतर हमारे साथ शाम और सुबह की प्रार्थना में शामिल हुए ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे।